नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप सबकी एक सबसे बड़ी दुविधा दूर करने वाले हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक वैकेंसी नहीं होती है, हम जैसे मध्यम वर्गीय और गरीब छात्रों की एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा हम मेहनत पढ़ाई में करते हैं उससे ज़्यादा डर हमें डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजों को बनवाने से लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गाँव देहात से आते हैं, परेशान हैं, जेब में पैसे कम हैं, नियम इतने सख्त हैं कि समझ नहीं आते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट फॉर्म भरें, पढ़ाई करें या फिर ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए तहसीलों के चक्कर काटें। जब भी आप सभी लोग नियम के हिसाब से नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको उसमें डराया जाता है कि SC, ST, OBC वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्मेट बताया जा रहा है उसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं और फॉर्म भरते समय अपलोड करें। और पहले जो नियम थे उसमें कहा जाता था कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। पर अभी जो नए नियम आए हैं उसमें ये भी कह दिया है कि अगर आप ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो फिर आपको जनरल में भी काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि आपका सीधा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो OBC वाले हमारे भाई बहन हैं उनसे ये भी कहा जाता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नियम हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट को डरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम अपनी जगह होते हैं और ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह होती है। ज़मीनी हकीकत ये है कि जब भी आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो रेलवे का सॉफ्टवेयर ये नहीं देखता है कि आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है या फिर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है। रेलवे का सॉफ्टवेयर देखता है तो सिर्फ ये देखता है कि आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला है और कोई फाइल अपलोड करी है। लेकिन अगर आज आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ग्राउंड रियलिटी बताएंगे जो नियमों से हटकर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% काम करती हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, OBC सर्टिफिकेट अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, और कौन सी वो गलती है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। एक बात याद रखिए कि अगर आज आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो वो कल भी बन सकता है, लेकिन अगर फॉर्म भरने की डेट निकल गई तो ये मौका वापस नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं डॉक्यूमेंट के खेल की ज़मीनी हकीकत। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नियम के हिसाब से चलोगे तो वो क्या कहता है। अगर आप OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आते हो और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो, लेकिन अगर आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो बात यह है कि अगर आप SC, ST वाले कैंडिडेट हैं या फिर OBC वाले भी कैंडिडेट हैं तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। स्पेशली जो SC, ST वाले कैंडिडेट हैं उनका स्टेट का आराम से लग जाता है, लेकिन जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनका सेंट्रल का रहेगा तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन वो भी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और जो SC, ST वाले कैंडिडेट हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेकिन आप जब भी फॉर्म भरते समय स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जो चीज़, वो बिल्कुल ध्यान से देख लें और अपनी जो कास्ट है वो सेंट्रल कास्ट लिस्ट में है या फिर नहीं वो चीज़ देख लें। अगर वही कास्ट आपकी सेंट्रल कास्ट लिस्ट में है और अगर आपके स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में भी वही कास्ट बिल्कुल सेम स्पेलिंग लिखी हुई है तो स्पेलिंग भी चेक कर लें। अगर सेम लिखा हुआ है तो आप स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगवा कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप उसी कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर को रेलवे के फॉर्मेट में डालकर अपने संबंधित अधिकारी से वेरीफाई करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा सकते हैं। और जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो जो फॉर्म भरते समय आपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है और जो सेंट्रल का फॉर्मेट में बनवा के जाओगे वो भी लेकर जाना है। और आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी वहाँ पे पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ये कह देना है कि सर मैं सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय नहीं बनवा पाया था, लेकिन अभी मैंने 100% श्योर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है। और जो OBC NCL वाला सर्टिफिकेट की बात होती है तो कभी कभी ये चीज़ की भी डिमांड करते हैं कि आप उस समय नॉन क्रीमी लेयर में आते थे या फिर नहीं, तो ये वेरीफाई करने के लिए कभी कभी मांगा जा सकता है। लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मांगा भी जाएगा तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं तो वो डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है NCL का
वो भी आप बनवा कर ले जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वहाँ से भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 8 से 10 दिन का समय फिर भी दिया जाता है कि आप या तो एफिडेविट बनवा के लाइए या फिर जो भी NCL जो हमारा नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भरवा कर फिर से संबंधित अधिकारी से वेरीफाई करवा कर लाइए। तो अगर अभी आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगवा कर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है तो आप ज़्यादातर कोशिश ये करिएगा कि सेंट्रल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए तो वो अपलोड कर दीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको ये सारी झंझटों से ना गुजरना पड़े। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो रेलवे का आप फॉर्म भरते हैं तो रेलवे का सॉफ्टवेयर चेक नहीं करता है कि आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है या फिर स्टेट का। वो सिर्फ देखता है तो आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो देखता है, और जो फाइल अपलोड की गई है सिर्फ वो इस तरह से पढ़ता है। अब एक चीज और बता देते हैं, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपको कास्ट, जो सेंट्रल की कास्ट लिस्ट है उसमें अपनी कास्ट कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सेंट्रल कास्ट। जैसे ही आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर एक दिखेगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, दूसरे नंबर पे दिखेगा CCMN 2025 वाली साइट। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है दूसरे नंबर वाली साइट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको 3 लिस्टें दिखेंगी, जिसमें सेंट्रल लिस्ट ऑफ ST कैटेगरी, दूसरे नंबर पे सेंट्रल लिस्ट ऑफ SC कैटेगरी, तीसरे नंबर पे सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC कैटेगरी। जैसे अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेंट्रल लिस्ट आ जाएगी OBC कैटेगरी की, और यहाँ पे आपके अदर स्टेट जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट आ जाएंगे। जैसे आप यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो यूपी के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो सेंट्रल लिस्ट है OBC कैटेगरी की वो आ जाएगी। जैसे कि अहीर है, यादव है कोई कैटेगरी, अराक है और अरख वंशिया है। तो इस तरह से अगर आपकी कास्ट, सभी कास्टें यहाँ पे आ जाएंगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपकी स्पेलिंग है बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे कि लोध है, लोधा है, लोधी है, लोधी राजपूत है, तो ये अगर आपके सामने इस तरह से है और वही चीज़ अगर आपके स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में लिखी हुई है तो आप बिल्कुल स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन जो स्पेलिंग आपके स्टेट के सर्टिफिकेट में है और अगर वो इसमें मैच नहीं करती है तो फिर आप वो नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये तो हमारी हो गई यूपी वालों की। इसी तरह से आप उड़ीसा वालों की भी देख सकते हैं, उड़ीसा वालों की सभी कास्टें आ जाएंगी। इसी तरह से आप अदर स्टेट की, झारखंड की भी देख सकते हैं तो झारखंड की सभी आ जाएंगी। इस तरह से सभी स्टेट की आ जाएंगी। फिर से हम बैक आएंगे, यहाँ पे देखेंगे SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो सभी जितने भी हमारी जो स्टेट हैं सभी की स्टेट की अलग अलग यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो चंडीगढ़ की जितनी कास्टें हैं, छत्तीसगढ़ की, तो ये सारी की सारी आ जाएंगी। हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो ये भी आप मैच कर सकते हैं। तो जब आप स्टेट का लगाओगे तो ये मैच करना चाहिए। तो ये हमारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी यहाँ पे आप SC कैटेगरी भी देख सकते हैं ओके करके यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग स्टेट से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उत्तराखंड की देखते हैं SC कैटेगरी की, तो उत्तराखंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो उत्तराखंड की आ जाएगी। और इस तरह से आप सभी कास्ट अपनी देख सकते हैं और आप स्टेट का आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, अगर आज आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बनवाने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वैसे भी अभी आपके पास समय है। आप कोशिश करिएगा कि OBC वाले कैंडिडेट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, वहीं अपलोड करें। लेकिन अगर नहीं किसी कारण बस बन पा रहा है तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना इसमें जो भी लगा रहे हो स्टेट का चाहे सेंट्रल का, तो वो सर्टिफिकेट आपको खोना नहीं है, वो रखे रहना है। फिर उसी के प्रमाण पत्र संख्या से जो रेलवे फॉर्मेट में हमारे एनेक्सर नंबर में दिया रहता है उसी प्रिंट करवाकर उसी सर्टिफिकेट नंबर को फिल करके अपने संबंधित अधिकारी से वेरीफाई करवाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट और नया कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर कोई भी गलती उसमें है तो ऐसी कंडीशन में आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे वो आपको 8 से 10 दिन का समय देंगे और जो भी उसमें कमी है उसके लिए आपको वो राह भी दिखा देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचने के बाद आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।